नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास फर्स्ट मैथ की बुक जॉयफुल का चैप्टर नंबर 5 हाउ मैनी। तो दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम लोग जोड़ना और घटाना सीखेंगे। ठीक है, जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, इसको हम लोग इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल के वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए हुए सीधे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। गोइंग आउट विद ग्रैंडफादर। तो यहां पर बच्चा है जो कि अपने ग्रैंडफादर के साथ में बाहर गया हुआ है। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं जो बच्ची है ये अपने ग्रैंडफादर को यहां पे घुमाने आई है और ये इनके ग्रैंडफादर यहां अपने दोस्तों के साथ में बातें कर रहे हैं और ये बच्चे लोग यहां पे बॉल के साथ में खेल रहे हैं। ठीक, अब इनके जो दादा दादी और मतलब सभी बच्चों के जो दादा दादी हैं वो भी इन लोग के साथ में खेलने लग गए। ठीक है दोस्तों, चलिए टेल हाउ मैनी ऑल टुगेदर फिल इन दी ब्लैंक्स। क्या इसका मतलब कि बताइए साथ में सभी कितने हैं और खाली जगह पर यानी फिल ब्लैंक्स में आपको क्या करना है, भरना है। तो आपको क्या करना होगा कि टोटल गिनने हैं कितने लोग हैं और फिर उनको खाली जगह पर भरना होगा। तो यहां देख लो कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 बच्चे हो गए। ठीक है बच्चों, यहां पर कितने बच्चे हैं, 1 2 बच्चे हैं। तो टोटल कितने बच्चे हो गए बताओ, 4 बच्चे इधर 2 बच्चे इधर, तो 4 बच्चे इधर 2 बच्चे इधर, टोटल कितने बच्चे हो गए, टोटल हो गए 6 बच्चे। ठीक है दोस्तों, टोटल यहां पे आंसर क्या आएगा, 6। ये जो आप निशान देख रहे हो ये वाला दोस्तों ये होता है प्लस का निशान। ठीक है, अच्छा जोड़ने के मेरे कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि अगर आपको जोड़ना नहीं आता है तो आप लोग चाहो तो लकीरें खींच के जोड़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 लकीरें खींच लो, 1 2 3 4। अब यहाँ पे प्लस करना है 2 तो 2 और लकीर खींच लो, 1 2। अब आप इन सभी को काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6। कितनी हो गई टोटल, 6 हो गई। तो 4 और 2 को जोड़ने पे आंसर आता है कितना, 6। चाहो तो आप लोग उंगलियों से भी जोड़ सकते हो, 4 उंगलियां निकालो फिर 2 और उंगलियां निकालो और फिर सभी उंगलियों को आपस में क्या करो, गिन लो। ठीक है, सभी उंगलियों को आपस में आप लोग गिन लो, आपस में उसको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 1 2 3, 3 लट्टू हैं, एक लट्टू और हो गया। तो 1 2 3 लट्टू इधर थे, 1 लट्टू और हो गया, टोटल कितने हो गए, 4 लट्टू हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 4 लट्टू। तो 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है। यहां देखो 1 2 3, कितनी 3 आंट्स हैं, 3 चीटियां हैं, एंड 2 आंट ऑल टुगेदर, और 2 आंट और आ गई। तो टोटल कितनी हो गई, 3 चीटी इधर 2 चीटी इधर, तो 1 2 3 4 5, कितनी हो गई, 5 आंट्स यानी कि 5 चीटियां हो गई दोस्तों। ठीक है, ऐसे यहां पर देखो 4 पेंसिल्स हैं, कितनी पेंसिल्स हैं दोस्तों, 4 पेंसिल्स हैं। इसमें 1 2 3, 3 पेंसिल्स और हो गई, तो 4 इधर, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आंसर हो गया दोस्तों, 7 आंसर हो गया। तो टोटल कितनी पेंसिल्स हो गई, 7 पेंसिल्स हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए ऐड एंड ड्रॉ। आपको क्या करना होगा, ऐड और ड्रॉ करना है। ठीक, तो यहां पे 6 बॉल्स यानी कि 6 बॉलें हैं मेरी, साथ में 2 और बॉलें हो गई। तो बताओ अब कितनी बॉलें हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बॉलें हो गई टोटल दोस्तों, 8 हो गई। और यहां आपको 8 बॉल्स को ड्रॉ कर लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आप थोड़ा अच्छा ड्रॉ करना। ठीक, अच्छा नेक्स्ट में देखो यहां पे मेरे कितने 7 स्टोन्स हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टोन्स हैं। एक और ऐड कर दिया तो कितने हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, एक और तो ये हो गया 8। कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 8 स्टोन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका हो गया 8। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसको ड्रॉ कर लो। चलिए नेक्स्ट है मेरा लेट अस काउंट। ठीक,
हाउ मैनी, एक सेकेंड, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू योर पेरेंट्स हैव ऑल टुगेदर? आपके पेरेंट्स यानी आपके माता पिता के टोटल कुल कितने भाई बहन हैं? तो आपके माता पिता के जितने भी भाई बहन हो उनको आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तो ये आप सवाल अपने माता पिता से पूछ सकते हो कि ये बताइए आपके कितने भाई बहन हैं, वो आपको बता देंगे, आपको यहाँ पे वही संख्या लिख देनी है। हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव ऑल टुगेदर? आपका और आपके मित्र का परिवार मिलाकर कुल कितने लोग हुए? तो पहले आप लोग अपने परिवार के जितने भी लोग हैं उनको जोड़ लो। मान लो आपके परिवार में है 4 लोग, आपके मित्र के परिवार में कितने हो गए? 3 लोग। अब आप 4 + 3 कर लो, तो 4 + 3 कितना होता है? 200। चलो जोड़ लेते हैं। तो 1 2 3 4, 4 डंडी ये हो गई, अब 3 डंडी और खींच लो, 1 2 3, अब सभी डंडियों को गिन लो, तो 1 2 3 4 5 6 7, आंसर आ जाएगा आपका 7। ठीक है दोस्तों, सी क्या कह रहा है? हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव इन बोथ योर हैंड्स एंड फीट्स? कितनी उंगलियां आपके दोनों हाथों और पैरों में हैं? ठीक है, तो आपके हाथों और पैरों में कितनी उंगलियां हैं गिन लो दोस्तों। ठीक है, अपने हाथ पैर को देखो और आपके दोनों हाथों में दोनों पैरों में जितनी भी उंगलियां हैं उनको गिन डालो। डी वाला क्या कह रहा है? हाउ मैनी नंबर्स कैन यू काउंट ऑन योर फिंगर्स? आप अपनी फिंगर्स पर, आप अपनी उंगलियों पर कितने नंबर्स को काउंट कर सकते हो? ठीक है, आप अपनी उंगलियों पर कितने नंबर्स को काउंट कर सकते हो? तो दोस्तों हमारी उंगलियां कितनी होती हैं? हाथ की टोटल होती हैं 10। मतलब आप हाथों पे 10 नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। साथ ही में आपने देखा हो कि हाथ में डिज़ाइन होती है जिसकी वजह से एक उंगली मेरी 3 भागों में बटी होती है। चाहो तो आप उसको भी 1 2 3 करके काउंट कर सकते हो। तो अगर आप सिर्फ उंगलियों को गिनोगे तो आप दोनों हाथों की टोटल 10 उंगलियां काउंट करोगे, मतलब 10 नंबर्स को काउंट करोगे, और आप जो उंगलियों पे निशान बना हुआ है उसके हिसाब से काउंट करोगे तो आपकी एक उंगली में 3 हो जाएगा। तो 5 3 15 15, टोटल 30 नंबर, 30 नंबर्स आप लोग काउंट कर सकते हो उंगलियों के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलिए काउंट एंड राइट दी टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स। आपको क्या करना है? आपको जो मेरी फिंगर्स दी हुई हैं इनको काउंट करना होगा और फिर इनके टोटल नंबर को लिखना होगा। तो दोस्तों यहाँ इस हाथ में कितनी है? 1 2 3 4 फिंगर्स हैं। यहाँ कितनी हैं? 5 6 7। तो टोटल कितनी फिंगर्स हो गई? 7 फिंगर्स हो गई। 4 + 3 कितना होता है? 7 होता है। ऐसे देख लो, इस हाथ में है कितनी? 1 2 3 फिंगर्स और दूसरे हाथ में है 1 2 फिंगर्स। टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। टोटल हो गई दोस्तों 5 फिंगर्स। ऐसे यहां देख लो कितने फिंगर्स हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 फिंगर इधर हो गई, 1 2 3, 3 फिंगर्स इधर हैं, तो 1 2 3 4 5 इधर, 7 8 6 7 8। कितना हो गया आंसर? आंसर आ गया 8। तो 5 + 3 कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। यहां देख लो कितनी उंगलियां मेरी? 1 2 3 4। क्या इस हाथ में एक उंगली निकली है? नहीं है ना, तो आंसर कितना आ गया? 4 ही आया। ठीक है, तो 4 + 0 मेरा क्या होता है? 4 होता है। ऐसे नेक्स्ट देख लो, 4 + 4 कर रहे हैं, 4 उंगली इधर 4 उंगली इधर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना आंसर आ गया दोस्तों? आंसर आ गया मेरा 8। ठीक है दोस्तों, चलिए लेट अस प्ले एडिशन विद डाइस। तो अब हम लोग डाइस के साथ में यानी कि पासे के साथ में एडिशन जो है उसको सीखेंगे, उसको खेलेंगे। टेक टर्न्स एंड रोल 2 डाइस टुगेदर। क्या कह रहे हैं? बारी बारी, मतलब बारी लो, एक बार आप, एक बार आपका दोस्त, ऐसे बारी करो और दोनों लोग 2 पासों को फेंको। ठीक, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन बोथ द डाइस। मान लीजिए आपका और आपका फ्रेंड खेल रहा है। ठीक है, आपने 2 पासे फेंके ऐसे ऊपर, एक सेकंड थोड़ा बॉक्स ऐसे बना देता हूं मैं, ऐसे आया। ठीक है, तो आपके पहले पासे में है ऐसे डॉट्स। ठीक है, और दूसरे पास में सिर्फ आपका एक ऐसे डॉट है। तो बताओ टोटल कितने डॉट हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कितना आ गया आंसर आपका? आंसर आ गया आपका 6। ठीक है, इस गेम को आपको ऐसे ही खेलना है, जो दोनों पास से आप लोग फेंक रहे हो उस पर जो डॉट्स हैं उनके नंबर्स को ऐड करना है। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू रोल द डाइस एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स। आपको अपने दोस्त से भी यही करने को कहना है और जो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स हैं उनको ऐड करो। फाइंड आउट हु स्कोर्स मोर। पता करो किसने ज्यादा स्कोर करा। ठीक है, तो जिसका ऐसे एडिशन करने पे ज्यादा आएगा वो जीत जाएगा। ठीक है, चलिए लेट अस टू किशोर एंड नित्या ऑल्सो प्लेड द सेम गेम एंड हेयर आर देयर डॉट्स
ऑन दी डाइस। किशोर और नित्या ने भी सेम गेम खेला, ठीक है। और यहाँ पे उनके जो डाइस पे आए हैं डॉट्स वो दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हो नीचे, ठीक है दोस्तों, ये वाले। अभी हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स किशोर वॉन एंड हाउ मेनी टाइम्स नित्या वॉन। पता करो कितनी बार किशोर जीता और कितनी बार नित्या जीती है। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आपको दोनों के जो डाइट्स के डॉट्स हैं उनको ऐड करना होगा, ठीक है। फिर जिसके जो ऐड करने पे जो मेरे डॉट्स हैं, टोटल डॉट्स ये मेरे ज़्यादा आएंगे, उसके नाम के आगे आपको इस पैसे टिक लगा देना है, ठीक। और सबसे ज़्यादा बार जो जीता वो इस गेम को जीत गया। तो देखो ए वाले में किशोर के आए थे 5 और 1 डॉट, ऐड करने पे हो गया 6 डॉट, ठीक है। नित्या के आए थे 4 और 1 डॉट, ऐड करने पे हो गया 5 डॉट। तो ज़्यादा क्या है, 6 की 5, 6 ज़्यादा है ना, तो किशोर पहला वाला गेम जीत गया, ठीक है। ऐसे हमको बाकी भी करने हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 टोटल कितने डॉट हो गए दोस्तों, 4 डॉट्स हो गए। और नित्या के कितने डॉट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो गए, 7 डॉट्स हो गए नित्या के। तो बी वाले में कौन जीता, किशोर की नित्या? जवाब है नित्या। क्यों? क्योंकि नित्या के डॉट्स मेरे ज्यादा हैं, तो बी में जीत गई कौन, नित्या। सी पर आते हैं, सारे कर लेते हैं, सी डी ई तीनों ही को कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो साइड है ये किशोर का है, ये नित्या का है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे सी वाले में देखो कितने टोटल डॉट्स हैं मेरे, तो 1 2 3 4 5 डॉट्स हैं किशोर के इधर, और 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट्स आए नित्या के। ऐसे डी में देख लो 1 2 3 और एक 4 डॉट्स किसके, किशोर के। 1 2 3 4 5 डॉट्स हो गए नित्या के। ई वाले में देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट है किसके, किशोर के। और नित्या के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट हो गए किसके, नित्या के। तो दोस्तों देखो सी वाले में किसका ज्यादा है, नित्या के किशोर, नित्या का, तो कौन जीती, नित्या जीती। डी वाले में किसका है, नित्या का के किशोर का, तो फिर से नित्या के ज्यादा हैं, तो फिर से भाई नित्या जीत गई। और ई वाले में किसके ज्यादा हैं, नित्या के किशोर, तो फिर से भाई नित्या का है 7, किशोर का है 6, तो किसका ज्यादा है, नित्या का ज्यादा है, तो नित्या ही फिर से जीत गई। तो दोस्तों इन सभी गेमों में कौन जीती है, इन सभी गेमों में जीती है नित्या, ठीक है। तो सभी में नित्या के नाम के आगे टिक लगा दो, ठीक है दोस्तों। चलिए, बीड्स एंड स्टिंग्स। Color the beads in the strings as per the number given below and find the total number of colored bead. मेरे जैसे नंबर्स दिए हुए हैं, इस हिसाब से आपको बीड्स को क्या करना होगा, कलर करना होगा, ठीक। फिर इनके टोटल नंबर ऑफ बीड्स को पता करना है। तो चलो रेड कलर लेते हैं और इसके साइड को मैक्सिमम कर दूं, ठीक है, मैक्सिमम कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग इसको जो मेरे नंबर्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से कलर करना स्टार्ट करते हैं। तो इनमें देखो पहला है मेरा 3, तो 1 2 3 3 बीट्स तो मेरे ऑलरेडी कलर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा +4, मतलब अब मुझको 4 बीट्स और कलर करने हैं, तो चलो कर लेते हैं। तो 1 2 3 4। अच्छा दोस्तों अब बताओ टोटल कितने बीट्स मेरे कलर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7 मेरे बीट्स क्या हैं, कलर्ड हैं, ठीक है ना दोस्तों। बी वाले में आते हैं, तो बी वाले के अंदर 4 + 2 दे रखा हुआ है, क्या दिया है, 4 + 2। 4 बीट्स मेरे ऑलरेडी कलर्ड हैं, तो हमें अब कितने बीट्स को कलर करना होगा, +2 है ना, तो 2 बीट्स को कलर करना है। तो चलो कर लेते हैं 1 2, अब टोटल काउंट कर लो कितना हुआ, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया दोस्तों, 6, ठीक है। चलो ऐसे सी वाले में आते हैं, तो सी में है मेरा 5 + 4, तो ऑलरेडी मेरे 1 2 3 4 5 बीट्स कलर्ड हैं। अब ये जो 4 वाला है इसको क्या करते हैं, कलर कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, तो ये मैंने 4 बीट्स को और कलर कर दिया। अब चलो ऐड कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आंसर आ गया दोस्तों, आंसर आ गया मेरा 9, ठीक है। सेम ऐसे ही इसमें देख लो 2 + 7, जिसमें 2 बीट्स ऑलरेडी कलर्ड हैं, तो मुझे 7 बीट्स को कलर करना है। तो चलो कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए अब काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर कितना आ गया दोस्तों, आंसर आ गया है मेरा 9, ठीक है।
ऐसे ही मेरा सेम ई वाला भी है। तो ई में मुझे क्या करना है, 7 + 3 करना है, जिसमें 7 बीट्स में मेरे ऑलरेडी कलर हैं, तो अब मुझे 3 बीट्स में कलर करना है। तो 1 2 3 ये मैंने कर दिए 3 बीट्स में कलर। अब चलो हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, सबको साथ में गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंसर कितना आ गया दोस्तों, आंसर आ गया इसका 10। ठीक है दोस्तों, हॉप एंड फाइंड द सम। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें भी हमें सेम चीज करनी है, हमें सम करना है, यानी कि हमको जोड़ करना है। बस फर्क ये है कि इसमें जो बच्ची है ये कूद रही है। ठीक है, चलो तो हमको क्या करना है, 4 + 2 करना है। तो 4 + 2 1 2 3 4। तो पहले बच्ची यहां पे कूदी, अब 4 से 2 आगे कूदेगी, तो 1 2 यहां पे अब बच्ची कूद के पहुंची। तो कहां पे पहुंची, अब पहुंची वो 6 पर। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 6। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट है मेरा 3 + 2, यानी कि 3 में आपको 2 को जोड़ना है। तो बच्ची सबसे पहले कहां कूदी है, वो कूदी है 3 पर। ठीक है, अब 3 से 2 आगे और बढ़ जाइए, तो 1 2 अब बच्ची कहां कूदेगी, 5 पर कूदेगी। तो आंसर आ गया 5। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही देखिए 5 + 3 हमको अब 5 + 3 करना है। तो सबसे पहले बच्ची कहां कूदी, सीधे 5 पर कूदी है। चलो अब 3 बॉक्स आगे और कूदा देते हैं। तो 1 2 3 अब बच्ची कहां पहुंचेगी, अब बच्ची पहुंचेगी दोस्तों नंबर 8 पर। ठीक है ना, इसी तरीके से 6 + 3। तो पहले बच्ची कहां कूदी, 6 पर कूदी, अब वो 3 आगे बढ़ेगी। तो 1 2 3 अब वो कहां पहुंची, अब वो पहुंची 9, यानी कि 9 पे। तो इसका आंसर हो गया 9। ठीक है दोस्तों, चलिए ऐड इन योर ओन वे। अब्दुल एंड रिहाना आर एडिंग नंबर्स इन 2 डिफरेंट वेज, हेल्प देम टू फाइंड द सम। क्या कह रहे हैं कि अब्दुल और रिहाना जो हैं वो 2 तरीकों से, 2 अलग अलग तरीकों से जोड़ कर रहे हैं, उनकी मदद करिए जोड़ने में। ठीक है, सम करने में। चलिए, तो हमारा यहाँ पे 2 + 3 ऐसे दिया हुआ है और 2 + 3 ऐसे दिया हुआ है। देखो दोस्तों, आप लोग चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, आंसर सेम होगा। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है, एक तरीका मेरा ये होता है, एक तरीका मेरा ये होता है। आप किसी भी तरीके को फॉलो करिए, आंसर मेरा क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो चलिए दोस्तों, जोड़ना शुरू करते हैं। तो 2 में 3 को जोड़ना है, तो 2 पहले तो 2 डंडियां खींच लो, 1 2, और अब 3 जोड़ना है तो 3 डंडी और खींच लो, 1 2 3, और अब साइड डंडियों को गिन लो, 1 2 3 4 5। कितना आंसर आ गया दोस्तों, 5। तो यहां पे लिखो 5 और यहां पे लिखो 5। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देख लो 5 + 1, हमको 5 में क्या करना है, 1 को जोड़ना है। तो चलो भाई 5 डंडियां खींच लो पहले, तो 1 2 3 4 5, और अब 1 डंडी और खींच लो, 1। काउंट कर लो कितनी होगी टोटल, 1 2 3 4 5 6, कितनी होगी दोस्तों, 6। तो 6 आंसर इधर भी लिखो और 6 आंसर इधर भी लिखिए आप। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मेरा 3 + 3, यानी कि 3 में 3 को जोड़ना है। तो सबसे पहले तो हम 3 डंडी खींचेंगे, 1 2 3। अब इस नीचे वाले की 3 डंडी खींच लो, 1 2 3, काउंट कर लो टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। कितना आंसर आया दोस्तों, 6। तो यहां 6 लिखो और यहां पे भी 6 लिख दो। ठीक, ऐसे यहां पे देख लो 9 + 1, 9 में क्या करना है, 1 को जोड़ना है। तो चलो जोड़ना शुरू करते हैं। तो पहले 9 डंडियां खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर 1 और जोड़ दो, तो यहां 1 और डंडी हो गई। और अब सबको काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया दोस्तों 10। ठीक है, तो कितना हो गया मेरा ये 10। ठीक, 10। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज, जब नंबर मेरा बहुत ज्यादा बड़ा हो, जैसे कि यहां पे मेरा नंबर था 9, ठीक, तो क्या कोई और तरीका हो सकता है जिससे कि मुझे 9 डंडियां ना खींचनी पड़ी? बिल्कुल हो सकता है। आपको क्या करना है, आपको अब गिनती गिननी शुरू करनी है। कितनी गिननी है, जितना नंबर दे रखा है वो। जैसे कि 9 + 1 दे रखा है, तो आप 9 से गिनती आगे गिनना शुरू करो, बस एक और गिनती आगे की गिन लो। तो 9 + 1 यानी 9 से 1 आगे क्या होता है, 10। ऐसे यहां पे भी कर सकते हो। नंबर दिया है 3, तो 3 से आपको गिनती आगे गिननी शुरू करनी है, कितनी, 3 तक। मतलब आपको 3 से 3 बार गिनती और आगे गिननी है। तो 3 के बाद में आएगा आपका 4 5 6, तीसरे पे आ गया 6। चाहो तो ऐसे भी काउंट कर सकते हो, आपकी इच्छा।
चलिए, लेट अस डू फिल दी नंबर पेयर। आपको जो नंबर पेयर है ना, इनको फिल यानी कि इनको भरना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 7 + 1 होता है 8, 1 + 7 होता है 8, 2 + 6 होता है 8, 3 + 5 होता है 8 और 5 + 3 होता है 8। मतलब ये कि यहाँ पे आपको जो खाली जगह हैं, यहाँ पे आपको दो ऐसे नंबरों को जोड़ना होगा जिनको जोड़ने पे जो मेरा आंसर है वो मेरा 8 आए। ठीक है, तो चलो भाई 6 + 2 कर लो। 6 + 2 करने पे क्या आता है दोस्तों, 8 आंसर आता है मेरा। ठीक है, अच्छा 6 + 2 हो गया। और आप लोग 4 + 4 कर लो। 4 + 4 इसको करने पे मेरा आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक, ऐसे मुझे इसमें भी करना है। तो अब मुझे क्या करना है, ऐसे दो नंबरों को चुनना है जिसको जोड़ने पे मेरा 5 यानी कि 5 आए। ठीक है, तो यहां पे आप लोग 1 + 4 कर सकते हो, 4 + 1 कर सकते हो। ठीक है, 2 + 3 कर सकते हो और 3 + 2 भी कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, ऐसे ही नेक्स्ट मुझे क्या लाना है, 7 लाना है आंसर यहां पर। तो आप दो ऐसे नंबरों को जोड़ो जिससे 7 आ जाए। तो भाई पहले 1 ले लो, 1 में 6 जोड़ोगे तो मेरा क्या आएगा, 7 आ जाएगा। ऐसे ही 6 में 1 जोड़ दोगे तो भी मेरा 7 आ जाएगा। 5 में 2 जोड़ोगे तो भी आंसर मेरा 7 आएगा। और अगर 2 में 5 जोड़ दोगे तो भी मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप 4 में 3 जोड़ते हो तो भी 7 होता है, और अगर 3 में 4 जोड़ते हो दोस्तों तो भी मेरा क्या आएगा, 7 ही आएगा। ठीक है ना, चलिए ऐसे ही आपको सेम इसमें भी करना है। चलो ये वाला ना मैं आपको देता हूं होमवर्क। आपको क्या करना होगा, यहां पे ऐसे दो नंबरों को लिखना है जिनको जोड़ने पे मेरा आंसर क्या आ जाए, 9 आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, चलिए बी वाला मेरा क्या कह रहा है, ऐड एंड मैच दी फॉलोइंग। हमको क्या करना होगा, इसको ऐड करना होगा और इनको हमें मिलाना होगा। ठीक, जैसे 1 + 4 कितना होता है, तो एक में 4 जोड़ लीजिए। तो एक में 4 चलो जोड़ लेते हैं, तो एक डंडी और यहां पे 4 है तो 4 डंडी और, तो 1 2 3 4 कुल कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो ये मेरा जुड़ जाएगा किससे, 5 से। ठीक है, ठीक है ना, चलिए अब हमको क्या करना है, हमको इस साइड भी जो मेरे नंबर दे रखे हैं इनको ऐड कर लेना है। एक काम करते हैं, पहले सारे नंबर्स ऐड कर लेते हैं, उसके बाद में ना हम लोग आराम से मिलान कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो 0 + 6, किसी भी नंबर को अगर आप 0 में ऐड करते हो तो आंसर वो नंबर ही आता है। तो यहां पे आंसर आपका आएगा 6। ठीक है ना दोस्तों, यहां आ गया आपका 6। अच्छा ये आया था आपका 5। ठीक है, और ये यहां पे ऑलरेडी हमारा दे रखा है, तो ये हो गया आपका 9। वैसे ये इससे मिला है तो ये भी आपका हो गया 9। बचा है 1, तो 5 + 2, तो 5 में 5 और जोड़ दो तो 5 6 7 कितना होता है दोस्तों, 7। तो इधर के हमने सारे जोड़ के निकाल लिए, चलो इधर के भी जोड़ के निकाल लेते हैं। तो 4 में 2 और जोड़ दो दोस्तों, तो 4 1 5 और 1 6, तो कितना हो गया, ये हो गया 6। ऐसे 3 + 4 कर लो, तो 3 और 4 और जोड़ लो, तो 3 4 5 6 7 कितना हो गया, 7 हो गया। ऐसे 3 + 2 कर लो, तो 3 में 2 जोड़ दो, तो 3 4 5 कितना हो गया, 5 हो गया। चलो अब मिलान कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 + 4 5 ये इससे मिल जाएगा, और ये इधर है 5 तो ये इससे मिल जाएगा। ये तो मिला ही हुआ है। 7 इस वाले पर आते हैं, तो 7 ये इसके सामने है और 7 ये ऊपर गया तो ये मिल जाएगा। और आखिरी में 6 बच्चों ये हुआ, और 6 मेरा क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये मेरा बी वाला आराम से क्या है, सॉल्व हो गया है। ठीक, चलिए एडिशन स्टोरी। तो अब हमारी यहां पे एक स्टोरी टाइप की दी हुई है, ठीक, जो कि हमारे किसके ऊपर है, जोड़ के ऊपर है। ठीक है, तो ए वाला क्या कह रहा है, राघव हैज 4 शेल्स। राघव के पास में 4 सेल हैं और सरिता के पास में 5 शेल्स हैं। बताओ इनके पास कुल कितने शेल हो गए। ठीक है, राघव के पास में कितने हैं, 4 शेल, सरिता के पास में कितने हैं, 5 शेल, तो कुल कितने हो गए, 4 और 5 को जोड़ लो। तो 4 और 5 को जोड़ लीजिए, तो 4 शेल और 5 शेल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, ये हो गया राघव के शेल। सरिता के शेल कर लो, 1 2 3 4 5। अब चलो सब जोड़ लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना हो गया दोस्तों, आंसर आंसर हो गया मेरा 9 यानी कि 9। ठीक है, चलिए बी वाला मेरा क्या है, रंजीत हैज 3 मार्बल्स एंड मीनाक्षी हैज 6 मार्बल्स।
रंजीत के पास में 3 कंचे हैं, मीनाक्षी के पास में 6 कंचे हैं, बताइए कुल कितने कंचे हुए। ठीक है, तो चलो जोड़ लेते हैं। तो पहले तो रंजीत के 3 कंचे कर लो, 1 2 3। अब मीनाक्षी के 6 कंचे कर लो, 1 2 3 4 5 6, और अब इनको आप काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर कितना आ गया दोस्तों? आंसर आ गया 9। ठीक है ना। चलिए सी वाले पे आते हैं। देयर आर 3 कोकोनट्स। क्या कह रहे हैं? 3 कोकोनट यानी 3 नारियल हैं इन 1 बैग, एक बैग में 3 नारियल हैं। देयर आर 4 कोकोनट इन अनदर बैग, दूसरे बैग में 4 नारियल हैं, बताओ कुल कितने नारियल हुए। तो 1 2 3 एक बैग में, 1 2 3 4 दूसरे बैग में, तो कुल कितने हुए गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7। कितना आंसर हो गया दोस्तों? 7। ठीक है, कितना हो गया? 7। चलो लेट अस सी व्हाट वी हैव इन आवर बैग। डू इट विद योर फ्रेंड एंड राइट डाउन द आंसर बिलो। आपको अपने दोस्त के साथ में इसको करना है और नीचे आंसर लिखना होगा। आई हैव खाली जगह बुक्स इन माई बैग। तो दोस्तों देखिए, आपको अपना बैग खोलना है और उसमें गिनना कितनी किताबें, जितनी किताबें हों उसको यहाँ पे लिख दो। एंड माई फ्रेंड हैज़ खाली जगह बुक्स, और आपके दोस्त के बैग में जितनी किताबें उसको यहाँ पे लिख दो। फिर दोनों की किताबों को जोड़ के जो आंसर है उसको यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो ये आपको अपने दोस्त के साथ में करना है। सेम चीज़ बी और सी में भी करना है। आपको देखना है कि आपके बैग में कितने पेंसिल्स हैं, आपके दोस्त के पास में कितने पेंसिल्स हैं, फिर टोटल जितने भी पेंसिल उसका आंसर यहाँ पे लिख लो। ठीक, ऐसे ही देख लो आपके पास में कितनी कॉपियां हैं, आपके दोस्त के पास में कितनी कॉपियां हैं, और टोटल कितनी कॉपियां हैं उसको यहाँ पे लिख दो। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, थिंक एंड डू। राइट द नंबर 1 2 3 इन द गिवन टेबल in a way as shown by the dotted line so that each way add up to 6। क्या कह रहे हैं कि आपको ये जो नंबर हैं 1 2 3, इनको इस तरीके से टेबल में भरना होगा कि अगर मैं इनको जोड़ूं तो जोड़ने पे आंसर 6 आए। ठीक है, तो यहां पे ऑलरेडी आपने लिख दिया है 3, तो यहां पे कर लो 2 और यहां पे कर लो 1। ठीक है, यहां पे कर लो 1। नहीं रुको 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 रुको, गलत हो जाएगा। अगर मैं ऐसे करता हूं, नहीं हो तो तब भी जाएगा। 3 2 1 6, यहां पे भी कर लो 2 और यहां पे कर लो 1। ठीक है, तो 6 इधर भी हो गया, 6 इधर भी हो गया, 6 इधर भी हो गया, 6 इधर भी हो गया। वैसे चाहो तो इसको ना थोड़ा चेंज कर लो, एक काम करो, इसको थोड़ा चेंज कर लो। यहां पे 1 कर लो, यहां पे 2 कर लो। ठीक है, यहां पे 2 कर लो, यहां पे 1 कर लो, तो अभी ये 6 ही 6 आ रहा है। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों करने को कहा है, क्योंकि अब यहाँ पे भी अगर आप 3 लिखोगे ना तो ये भी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 लिखोगे तो ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इस टेबल को किसी भी तरफ से ऐड करोगे, आंसर आपका हमेशा 6 ही आने वाला है। ठीक, चलिए 5 लिटिल चिल्ड्रंस। तो यहाँ पे एक पोयम है मेरी, ठीक है, जो कि इसी के 5 छोटे बच्चों के ऊपर है। इसमें भी हम लोग एडिशन ही सीखने वाले हैं। 5 लिटिल चिल्ड्रंस, रेज योर हैंड, here comes your bus, one step out with a roar, now we have 4 we are 4। क्या कह रहे हैं? 5 छोटे बच्चे हैं, अपने हाथ खड़े करो। अब आपका स्टैंड आ गया, मतलब जहां पे आपको उतरना है वहां पे अब आप उतर गए। एक बच्चा चला गया, कितने बचे? 4। ठीक है, सेम चीज यहां पे भी है। 4 little children, raise your hand, here comes your stand, one step out near a tree, now we are 3। क्या कह रहे हैं कि 4 छोटे बच्चे अपने हाथों को खड़ा करो। अब स्टैंड आ गया एक बच्चे का, मतलब उतरने की जगह आ गई एक बच्चे की। एक बच्चा चला गया करीब पेड़ के करीब। अब कितने बचे? 3 बच्चे बचे। 4 थे, एक चला गया, 3 बचे। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी होने वाली है कि यहाँ पे अब कितने 3 बच्चे बचे हैं। अब बच्चा भी, ये जो 3 बच्चे इसमें से एक बच्चा और चला जाएगा तो कितने बचेंगे? 2 बच्चे बचेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रही है कि 2 बच्चे हैं, इनमें से अब एक बच्चा और चला गया तो कितने बच्चे बचे? 1 बच्चे बचा। ठीक है, अभी जो आखिरी बच्चा है ये भी अपने स्टॉप पे आके उतर गया तो कितने बच्चे बचे बेटा? 0 बचे। कितने बचे? 0, क्योंकि अब सारे बच्चे उतर गए हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अभी हम लोगों ने जो ये कविता पढ़ी थी, जो हमने समझी है, इसी से जुड़े हुए मेरे क्वेश्चंस हैं। चलिए इनको कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है? हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द बस एट द बिगिनिंग। शुरुआत में बस के अंदर कितने बच्चे थे? तो शुरुआत में बस के अंदर थे 4 बच्चे। ठीक है दोस्तों। हाउ मेनी चिल्ड्रंस गेट डाउन फ्रॉम द बस ऑन द फर्स्ट स्टैंड। पहले स्टैंड पर बस में से कितने बच्चे उतरे? तो हर स्टैंड पे कितने उतर रहे हैं? एक एक बच्चे उतर रहे हैं, तो आंसर आएगा 1।
हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर लेफ्ट इन द बस आफ्टर द फर्स्ट स्टॉप। पहले स्टॉप के बाद में बस में कितने बच्चे बचे थे? तो भाई 4 बच्चे थे, एक बच्चा उतर गया, कितने बचे? 3। हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर लेफ्ट आफ्टर द सेकंड स्टैंड। सेकंड स्टैंड के बाद में कितने बचे? तो 3 बच्चे थे, 3 में से एक और बच्चा उतर गया, बचे 2। सेम आंसर आपको तीसरे के लिए देना है। तो भाई अब एक और बच्चा उतर गया तो कितना बचा? 2 बचे थे, 2 में से एक और बच्चा उतर गया तो बचा 1। अब एक और बच्चा उतर गया, बचा 0, और फिफ्थ स्टैंड में तो 0 खाली ही बच जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है ना? ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? चलिए, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर लेफ्ट इन दी बस एट दी एंड। अंत में बस में कितने बच्चे बचे? तो आंसर है 0, क्योंकि सारे बच्चे उतर गए। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा था? जोड़ना सीखा था। दोस्तों अब ना हम लोग घटाना सीखेंगे। ठीक है, तो घटाना भी मेरा बहुत ज़्यादा आसान होता है। हाउ मैनी लेफ्ट्स, फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको बताना है कितने बचे। तो सबसे पहले कितने मेंढक हैं? यहाँ 6 मेंढक यानी 6 फ्रॉग्स हैं। 2 जंप हो गए यानी 2 चले गए, तो 6 बचे हैं, 2 चले गए, कितने बचे? काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या होगा? 4। 6 में से अगर आप 2 माइनस करते हो आंसर आता है 4। अच्छा, इसी चीज को हम डंडियों की मदद से भी कर सकते हैं। 6 मेंढक हैं तो 6 डंडियां खींच लो 6 मेंढक के लिए। 1 2 3 4 5 6। 2 चले गए, 2 डंडी काट दो, एक ये काट दो, एक ये काट दो, तो 2 कट गई। कितनी डंडी बची? 1 2 3 4, और यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि 6 आपके पास कोई चीज थी, उसमें 2 चीज आपने किसी और को दे दी, तो कितनी बची? 4 चीज बची। या फिर इसको आप ऐसे देख लो कि सबसे पहले नंबर दिया है मेरा 6, तो सबसे पहले 6 नंबर पे जाओ। अब -2 करना है। देखो, अगर जोड़ेंगे तो गिनती में आगे बढ़ेंगे, घटाएंगे तो गिनती में पीछे आएंगे। तो क्योंकि मुझे 6 में से 2 घटाना है, तो अब 6 में से मैं 2 पीछे आऊंगा। तो 6 में 2 पीछे आ जाओ, तो 6 से पहले आता है 5, 5 से पहले आता है 4। जवाब आ गया आपका 4। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो मैंने आपको 2-3 तरीके बताए, जैसे चाहे वैसे कर लो। चलो, तो यहां पर क्या है? 7 बलून है। ठीक है, अब 5 बचे। 7 बलून है, 5 बचे, कितने उड़ गए? 7 बलून है, 5 बचे, कितने उड़ गए? 2 उड़ गए। कितने उड़ गए? 2 उड़ गए। तभी तो 5 बचे कि नहीं बचे? तो यहां पे आ जाएगा आपका 2, और 7 में 2 घटाने पर कितना आता है? 5 आता है। ठीक है, चलिए, यहां पे क्या है? बनाना से आप देख सकते हो कि भाई हाथी आया, 9 बनाना थे। ठीक है, उसने 6 ले लिए। कितने ले लिए? 6 ले लिए। कितने बचे? गिन लो, 1 2 3। कितने बचे? 3 बचे। ठीक है ना? चलो, ड्रॉ दी ऑब्जेक्ट्स दैट आर बीइंग लेफ्ट एंड फिल्ड इन दी ब्लैंक्स। आपको वो चीजें यानी वो उन ऑब्जेक्ट्स को बताना होगा जो कि बचे हैं। ठीक है, और खाली जगह भरनी होगी। तो सबसे पहले देखो कितने ग्लास हैं? 1 2 3। कितने ग्लास हैं? 1 2 3। तो यहां लिख दो 3। ठीक है, अच्छा, कितने टूट गए? तो 3 में से 1 ग्लास क्या हो गया? टूट गया। कितना टूट गया? 1 टूट गया। टूट गया कि नहीं टूट गया? 1 टूट गया। तो अब बताओ कितने बचे होंगे? 3 ग्लास थे, 1 टूट गया, तो कितने बचे? 2 बचे। यहां पे आपको 2 ड्रॉ कर लेने हैं, तो 2 ग्लास ड्रॉ कर लो। एक ये हो गया, एक ही हो गया। ठीक है, अच्छा, 3 में से मैंने 1 घटाया, जवाब आया 2, ये भी आपको भर देना है। ठीक, सेम चीज यहां पर भी है। 7 लड्डू हैं, 4 खा लिए, कितने बचे? तो 7 थे, 4 खा लिए, 4 हटा दो, तो 1 2 3 4, 4 हटा दो, कितने बचे दोस्तों? 3 लड्डू बचे। 3 यहां पे ड्रॉ कर लो, 1 2 3। ठीक है, तो यहां लिखो 3। 7 थे, 4 खा लिए, यानी 7 में 4 घटाओगे बचेगा 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे देखो। 7 बॉलें हैं, बच्चों ने 3 ले ली, तो 1 2 3, 3 बॉलें चली गई। कितनी बची? 1 2 3 4। कितनी बची? 4। तो यहाँ 4 बॉलें बना लो, 1 2 3 4। अच्छा, बच्चों ने कितनी बॉल ली है? 1 2 3, तो यहाँ पे 3 भर दो। कितनी बची हैं? 4, यहाँ 4 भर दो। तो 7 में आपने क्या माइनस किया? 7 में माइनस किया है 3, जो मेरी 3 बॉलें गई उसको माइनस किया, और आंसर क्या है? आंसर है मेरा 4। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर। चलिए सी वाले पर आते हैं। सी वाला क्या कह रहा है? आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। मनीषा हैज 9 बनानास, शी एट 3 बनाना, हाउ मेनी बनानास आर लेफ्ट। मनीषा के पास में 9 केले थे, 3 खा लिए, बताओ कितने बचे? तो 9 किलो के लिए 9 डंडी खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डंडी हो गई। उसने कितने? 3 बनाना खा लिए, तो 3 डंडी हटा दो, 1 2 3। कितनी डंडियां बची? 1 2 3 4 5 6। आंसर आ गया 6।
ठीक है। देयर आर 8 बटरफ्लाइज, 8 तितलियां हैं, फूल पर 8 तितलियां हैं। 5 बटरफ्लाइज फ्लू अवे, 5 तितली उड़ गई, बताओ कितनी बची। तो 8 तितलियों के लिए 8 डंडी खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी उड़ गई, 5 उड़ गई। तो 5 डंडियां जो उड़ गई हैं, सॉरी 5 जो तितलियां उड़ गई हैं उनके लिए 5 डंडियां काट दो। तो 1 2 3 4 5, कितनी बची, 1 2 3, आंसर हो गया 3। ठीक है दोस्तों, चलिए लेट अस डू मेक योर ओन 10 डॉट कार्ड एंड हाइड अ फ्यू डॉट्स फ्रॉम योर फ्रेंड, आस्क देम हाउ मेनी डॉट्स आर हिडन। अच्छा, बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं कि आपको 10 डॉट्स के कार्ड बनाने होंगे, यानी कि आपको ऐसे कार्ड बनाने हैं जिन पे क्या हो 10 डॉट्स हैं। अब आपको अपने दोस्तों के मतलब अपने दोस्तों के सामने जाना है और कुछ डॉट्स को छुपा लेना है। ठीक, अब उनको बताना हो कि कितने डॉट बचे। तो बहुत आसान है, बच्चे गिनेंगे कितने डॉट हैं, 1 2 3 4 5, 5 डॉट दिख रहे हैं, मतलब बच्चे ने 5 डॉट छुपा दिए होंगे। ठीक, 10 में से 5 घटा दो, बचेगा 5, मतलब 5 ही बचे, है कि नहीं। चलो यहाँ पे दिया भी हुआ है हमारा, यहाँ पे ऐसे ही दिया भी हुआ है। तो यहाँ पे कितने टोटल डॉट थे 10, कितने छुपाए, को नहीं छुपाए, तो 10 के 10 बचे हैं। यहाँ पे कितने डॉट हैं 10, कितने छुपा दिए बताओ, कितने छुपा दिए, कितने दिख रहे हैं पहले ये बताओ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिख रहे हैं दोस्तों। 10 डॉट थे, 7 दिख रहे हैं, तो बताओ कितने छुपाए होंगे। 7 से 10 तक चले जाओ, 10 डॉट थे, 7 दिख रहे हैं, तो कितने छुपाए होंगे, 3 छुपाए होंगे। ठीक है, इसको चाहो तो आप डंडी खींच के भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 7 हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बचे, 1 2 3, तो यही हो गया इसका आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। तो 10 डॉट हैं, कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 डॉट दिख रहे हैं, कितने छुपाए होंगे, 5 ही दिखाए होंगे, छुपाए होंगे। 5 में 10 में से 5 घटाओगे तो बचेगा 5। ठीक है, कितने डॉट दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 डॉट दिख रहे हैं, तो कितने छुपाए होंगे, 10 में से 4 डॉट घटा दो, बचता है क्या, 6, तो आंसर आ गया आपका 6 डॉट्स। ठीक है दोस्तों, चलिए हॉप बैकवर्ड ऑन नंबर स्ट्रिप। अब हमको क्या करना है, अब हमको बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ छलांग मारनी होगी। पहले ये बच्ची आगे तरफ छलांग मार के नंबर को जोड़ रही थी, अब पीछे की तरफ छलांग मार के क्या करेगी, घटाएगी। ठीक है, जंप 3 स्टेप बैक फ्रॉम 9, 9 से 3 कदम पीछे आओ, तो 1 2 3, कहाँ पहुंचे, 6 पर। ठीक है, तो 9 माइनस 3 हो गया 6। ऐसे ही आपको क्या करना होगा, जंप 4 स्टेप्स बैक फ्रॉम 7, 7 से 4 कदम, 7 माइनस 4 यानी कि 7 से 4 कदम पीछे आ जाओ। तो 7 मेरा नंबर ये है, इससे 4 पीछे आ जाओ, तो 1 2 3 4, कहाँ पहुंचे, 3 पर, आंसर आ गया 3। ठीक, चलो डू द सब्सट्रैक्शन इन योर ओन वे, अपने तरीके से सब्ट्रैक्शन यानी कि आपको इनको घटाना होगा। तो चलो दोस्तों लाइन्स की मदद से इसको घटा लेते हैं। ठीक है ना, तो 8 माइनस 2 यानी कि 8 में से 2 घटाना है आपको। तो अच्छा, आप चाहो ना तो इसको वो क्या बोलते हैं, जो जंप वाली पट्टी ना, इसकी मदद से भी कर सकते हो। जैसे करके दिखाता हूं मैं, ए और डी। ठीक, तो 8 में से 2 घटा लो, तो पहले हम कहाँ हैं, 8 पर हैं, 8 से 2 पीछे आ जाओ, 1 2, कहाँ पहुंचे, 6 पर, आंसर आ गया 6। ठीक है, ऐसे ही 6 माइनस 3, तो अब हम लोग कहाँ पर हैं, अब हम लोग हैं 6 पर। 3 माइनस यानी 3 पीछे आ जाओ, 1 2 3, कहाँ पहुंचे, 3 पर। ठीक है, चलो ये तो पट्टी वाला तरीका हो गया। अब लाइन वाले तरीके से बाकी इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 माइनस 3, तो 7 डंडी खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें माइनस 3 करना यानी 3 डंडी हटा दो, तो 1 2 3 डंडी हटा दी, कितनी डंडी बची, 1 2 3 4, कितनी बची है, 4 डंडियां बची। तो जवाब हो गया आपका इसका 4। 5 माइनस 1, 5 डंडियों में से 1 डंडी घटा दो, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें से 1 डंडी घटा दो, कितनी बची, 1 2 3 4, आंसर आ गया आपका 4। 9 में से 5 डंडी घटा दो, यानी 9 माइनस 5 है कि 9 में से 5 डंडी घटा दो। तो चलो भाई 9 डंडी बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से 5 हटा दो, तो 1 2 3 4 5 हट गई, कितनी बची, 1 2 3 4, बची 4, यानी आंसर आ गया 4। अब आपको क्या करना है, 4 में से 2 हटा देना है। तो 4 डंडी खींच लो, 1 2 3 4, 2 हटा दो, तो 1 2 2 हट गया, कितना बचा, 1 2, आंसर आ गया आपका 2। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ में जो पूरा चैप्टर है ये मेरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा।
जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।